श्री कृष्ण कहते हैं, एक समय था जब बातों का कोई अंत नहीं था। हर शब्द में अपनापन था, हर संवाद में सजीवता थी। लेकिन आज सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर भी अधूरी बातें रह जाती हैं। वो रिश्ते जो कभी हमारे अस्तित्व का हिस्सा थे, अब बस यादों में रह गए हैं। और यादें कभी पूरी नहीं होती, वह हर बार कुछ ना कुछ अधूरा छोड़ जाती हैं। जब कोई मजबूरी में दूर होता है तो उसे बेवफा मत समझो। हो सकता है वह तुमसे ज्यादा अकेले में रोया हो पर कह नहीं पाया। तू अब इंसानों को पहचानने की कोशिश छोड़ दे, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति अपनी जरूरतों के मुताबिक चेहरा बदलता है। यहाँ भावनाएं नहीं, फायदे काम आते हैं। हर कोई अपने गुनाहों को छुपाने के लिए पर्दे डालता है और फिर जमाने को दोष देता है। और धीरे धीरे दिल इस हद तक सुन्न हो जाता है कि ना किसी से मोहब्बत रह जाती है, ना किसी से नाराजगी। जब अपने होने का एहसास भी बार बार करवाना पड़े, तब अकेले रहना ही सुकून देता है। जीवन में आधे दुख उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं और जिनसे हम उम्मीदें बांध लेते हैं। लेकिन अब उलझनों से नहीं, अपनों के बदल जाने से थकान होती है। आजकल लोग अपनों को अनदेखा कर देते हैं और गैरों को अपनाने में लगे रहते हैं। रिश्तों की नींव अब भावना नहीं, सुविधा बन चुकी है, और यहीं से बढ़ती है दूरियां, नफरत और अंततः खामोशी। जिंदगी से शिकायतें बहुत थी, तेरे हर मोड़ पर ठोकरें भी बहुत मिली, मगर जब दर्द दर्ज कराने पहुंचे तो कतारें लंबी थी। हर किसी का कुछ ना कुछ टूटा हुआ था, हर आत्मा किसी ना किसी दर्द से झुलसी हुई थी। दुनिया में सुंदर चेहरों की कोई कमी नहीं, लेकिन सुंदर दिलों की तलाश अब भी अधूरी है। खूबसूरत दिखने वाले हमेशा अच्छे नहीं होते, लेकिन जो दिल से अच्छे होते हैं वही सच्चे अर्थों में खूबसूरत होते हैं। किसी को इतना मजबूर मत कर दो कि उसकी चुप्पी हथियार बन जाए। जब खामोशी टूटती है तो वह सिर्फ आवाज नहीं करती, वो तबाही ला सकती है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, चाहे जितना भी संवारो वो तुम्हारे अपने नहीं बनते। दिल से रिश्ता वही होता है जो बिना शर्त जुड़ता है, वरना सब कुछ दिखावा ही रह जाता है। किस्मत और पत्नी, यह दोनों कभी कभी जीवन में दुख देती हैं, परेशान करती हैं, मगर जब साथ देती हैं तो जीवन संवर उठता है। इसीलिए धैर्य रखो, सम्मान रखो, समझदारी रखो, क्योंकि जो स्थायी है वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा रखो। दो लोगों में एक दूसरे के लिए प्यार हो ना हो, लेकिन सम्मान जरूर होना चाहिए। सम्मान ही वह बुनियाद है जिस पर रिश्ते खड़े होते हैं। अगर सम्मान ना हो तो प्यार का कोई अर्थ नहीं। गंगा में डुबकी लगाकर तीर्थ किए हजार, इनसे क्या होगा अगर बदले नहीं विचार। हमारे कर्म और विचार ही हमारे असली तीर्थ होते हैं, और इनका शुद्ध होना सबसे जरूरी है। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह भरोसा करें और वह हमें महसूस करा दे कि हम वाकई में अंधे थे। जब हम अपने विश्वास को कहीं गलत जगह लगाते हैं तो वह हमें बहुत गहरा आघात पहुंचाता है। लेकिन यही अनुभव हमें सिखाता है कि हम किसे भरोसा करें। एक सोच हमेशा अपने दिमाग में रखना, मेरा कोई बुरा करे वह कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं, यह धर्म मेरा। हमारा धर्म हमेशा अच्छाई का पालन करना होता है और किसी का बुरा करने से बचना चाहिए, चाहे सामने वाले ने हमें कितना भी आहत क्यों ना किया हो। बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। जो लोग अपनी असफलताओं और कमजोरियों को दूसरों की निंदा में छिपाते हैं, वे हमेशा बुराई करते हैं। हमारी असली ताकत तब दिखती है जब हम खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। सभी चीजों को दिल से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दिल से लिया हुआ हर शब्द और हर बात हमें बहुत गहरे तक प्रभावित करती है। मदद करना नहीं छोड़ता,
विचार और व्यवहार हमारे बगीचे के वह फूल हैं जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं। हमारे अच्छे विचार और व्यवहार ही हमें दूसरों में अच्छाई और सच्चाई दिखाने में मदद करते हैं और यही हमारे असली व्यक्तित्व का आईना होते हैं। जिंदगी एक रंगमंच है साहब। किरदार ऐसा निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। हमारा जीवन एक नाटक जैसा है और हमें इस जीवन को ऐसे जीना चाहिए कि हमारे कर्म और हमारे चरित्र पर हमेशा सम्मान की बारिश हो। भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें मनुष्य का सब कुछ दिखाई देता है। हमारी बातें और हमारी भाषा ही हमारे विचारों और भावनाओं का असली प्रतिबिंब होती है और हमें हमेशा सावधानी से बोलना चाहिए। अगर मुझसे बड़ा कोई गुनहगार नहीं तो तुझसे बड़ा कोई बख्तरहार भी नहीं। जब हम खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं तो कभी ना कभी हमें अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ती है। तूफान आना भी जरूरी होता है जिंदगी में। तभी पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ जाता है। हमारे जीवन में चुनौतियां और तूफान हमें यह सिखाते हैं कि असली दोस्त वही होते हैं जो बुरे समय में भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। जन्म के साथ जीभ तो मिल जाती है परंतु उसका सदुपयोग करने की। हमारी जीभ एक ताकतवर उपकरण है और इसका सही उपयोग हमें हमेशा सत्य और अच्छाई की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं जानते उन्हें पकड़कर चलना आत्मा पर बोझ लादने जैसा है। जीवन उन लोगों के साथ बिताना चाहिए जो तुम्हारे भीतर की रोशनी को पहचाने, ना कि उसे अनदेखा करे। जो नाम कमाने की हिम्मत नहीं रखते वे अक्सर दूसरों की चमक को बुझाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाना त्याग नहीं, आत्मसंरक्षण है। जब ऊपर वाला तुम्हारे साथ हो तो नीचे वालों के हथियार भी भोतरे हो जाते हैं। ईश्वर की कृपा किसी दीवार पर लिखा कोई वचन नहीं होती। वह एक अदृश्य कवच होता है जो हर वार से पहले तुम्हें ढक लेता है। विश्वास रखो, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं समय करता है। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीवन का असली आधार हैं। बड़ी बड़ी ख्वाहिशें बदलती रहती हैं, यह संसार का स्वभाव है। लोग संयोग से मिलते हैं लेकिन बिछड़ने का निर्णय स्वयं लेते हैं। इसीलिए अपने हृदय को हर बार चोट देने की अनुमति मत दो। ईश्वर से प्रार्थना मत करो कि वे तुम्हें उन लोगों से जोड़ दें जिन्हें जोड़ना स्वयं उनके हाथ में नहीं है। कुछ रिश्ते अधूरे ही अच्छे होते हैं। भूलना सीखो, क्योंकि कई बार यही सबसे बड़ी जीत होती है। जो आगे बढ़ना चाहता है उसे पीछे देखने की आवश्यकता नहीं। जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन ठहरने के लिए नहीं चलने के लिए बना है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुमसे उम्मीद करता है तो यह उसकी जरूरत नहीं बल्कि तुम पर उसका विश्वास है। उम्मीदें केवल उन्हीं से रखी जाती हैं जिन पर भरोसा होता है। इसलिए किसी के विश्वास को हल्के में मत लो। यह साल बड़ा रंगीन रहा। हर किसी ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। कठिन समय ही यह सिखाता है कि कौन वास्तव में तुम्हारा है और कौन केवल स्वार्थ के लिए साथ था। सफलता एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। जब तुम अपनी मंजिल तक पहुंचते हो तो वहां कोई खजाना नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारा अनुभव और यात्रा में सीखे गए पाठ होते हैं जो तुम्हें अमीर बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाना ही बेहतर है जो गलत होते हुए भी अपनी बातों से तुम्हें दबाने की कोशिश करे, क्योंकि जो अपने ही अहंकार में जीता है वह दूसरों के आत्मसम्मान को कभी नहीं समझ सकता। कभी कभी इंसान अंदर से टूट रहा होता है लेकिन लोगों को लगता है कि वह बदल गया है। वे उसकी खामोशी और दूरी को बदलाव समझते हैं, लेकिन असल में यह दर्द और अनुभवों का परिणाम होता है। कुछ लोग तुमसे सिर्फ इसलिए नफरत करने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी सही बात उन्हें कड़वी लगती है, लेकिन सत्य वही होता है जो अप्रिय होने के बावजूद अडिग रहता है। किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। कर्म के बल पर हर परिस्थिति को बदला जा सकता है, क्योंकि भाग्य केवल उन पर हावी होता है
जो स्वयं कुछ करने की हिम्मत नहीं रखते। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। जो पसंद है उसे हासिल करो, जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। यदि पहला तरीका कठिन लगे तो दूसरे तरीके में आनंद ढूंढना ही सबसे बुद्धिमानी है। चीजों की असली कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करना सीखो, क्योंकि बाद में केवल पछतावा रह जाता है। रिश्तों में चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन आंसू हमेशा निर्दोष व्यक्ति के ही बहते हैं। यही प्रेम की विडंबना है। जो सबसे अधिक प्रेम करता है वही सबसे अधिक पीड़ा सहता है। यदि कोई तुम्हारा भरोसा तोड़ दे तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि उसने तुम्हें सिखाया कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। तुम्हारे दिल की चुभन भी कम हो जाएगी। यदि तुम किसी और के पैरों से कांटा निकाल कर देखो। जो दूसरों के दुख को दूर करने की कोशिश करता है उसके अपने दुख भी हल्के हो जाते हैं। जिसके पास उम्मीद है उसके पास सब कुछ है, क्योंकि आशा ही वह दीपक है जो सबसे अंधेरे समय में भी प्रकाश फैलाता है।